हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं बॉडमॉस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उसके रूल। तो यहाँ पे हम बॉडमॉस को समझने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आपके स्क्रीन पे ये प्रश्न दिख रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके माध्यम से मैं आपको बॉडमॉस के नियम बताऊँगा और उसके बाद इसको सॉल्व करना बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है बॉडमॉस, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉडमॉस। इन सब का मतलब पहले हम समझ लेते हैं। यहाँ पे यस लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है सब्सट्रैक्शन और हिंदी में इसे हम घटाव कहते हैं। इसका सिंबल जो होता है वो माइनस होता है, यानी ऋण होता है। उसके बाद ए, इसका मतलब होता है एडिशन, इसका मतलब जोड़, और इसका साइन जो होता है वो प्लस का होता है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा को कहते हैं। उसके बाद डिवीज़न, डिवाइड, और उसके बाद ऑफ का, उसके बाद ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर मझले ब्रैकेट को, और फिर बड़े ब्रैकेट को। लेकिन इन सब को शुरू करने से पहले मैं ये बताऊं आपको कि सबसे पहले जो सॉल्व किया जाता है वो का को देखा जाता है। ठीक है, तो इसको मैं सवाल के माध्यम से आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। चलिए पहले सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल है 25 गुणे 24 प्लस 28 गुणे 10 माइनस 45 और डिवाइड 15। तो मैंने पहले बताया कि आपको सबसे पहले ऑफ यानी का को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद ब्रैकेट है, ना तो इसमें कहीं ब्रैकेट लगा है ना तो कहीं का लगा है। तो सबसे पहले उसके बाद जो नंबर आता है वो डिवाइड का आता है। तो यहाँ पे हम डिवाइड को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। उसके अलावा जितने भी डिजिट हैं उनको हम सेम लिख लेंगे, यानी कि 25 मल्टीप्लाई 24 प्लस 28 इंटू 10, और यहाँ पे 15 से भाग देंगे 45 में तो हो जाएगा 3। अब यहाँ से डिवाइड का काम ख़त्म हुआ। अब इसके बाद आता है मल्टीप्लाई को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 25 इंटू 24 है, तो इसको 25 चौका 100 होता है, कैरी 10 आया, 25 दूना 50 और 10 ये 60 हो गया। उसके बाद प्लस फिर 28 गुणे 10 लिखा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई को हम सॉल्व कर लेंगे। 28 धामा 280 और माइनस का 3 हो जाता है। इसके बाद हम प्लस को सॉल्व करेंगे। जब 600 में 280 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 880 और माइनस 3, और जब 880 से माइनस 3 करेंगे ये हो जाएगा 877, जो कि इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए, ये अगला प्रश्न है 244 माइनस 60 प्लस 120 डिवाइड 15 गुणे 3 प्लस 5। सबसे पहले हमने बताया कि यहाँ पे डिवाइड को सॉल्व करना है और सभी संख्याओं को वैसे ही लिख लेना है। 240 माइनस 60 प्लस, अब जब 120 में हम 15 से भाग देंगे तो 15 अट्ठे 120 होता है, मल्टीप्लाई 3 और प्लस 5 लिख दिए। इसके बाद हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है मल्टीप्लाई 240 माइनस 60 प्लस, और 8 त्रिक 24, ये कितना हो गया 24 प्लस 5। यहाँ से हुआ 240 माइनस 60 प्लस 24 प्लस 5। अब इसके बाद हम प्लस को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 24 5 29, और यहाँ पे है 40। तो 240 में जब 29 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 269, और माइनस का 60 करना है। 269 से 60 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 209, जो कि इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आगे 0.5 डिवाइड 12.5 प्लस 0.25 गुणे 0.05 माइनस 0.0125, इसको आपको सरल करना है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम डिवाइड को देखेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5, और डिवाइड में है तो इसको लिखेंगे, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है यहाँ भी, तो दशमलव यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ये हो गया 125। ठीक है, अब ये हो गया प्लस,
अब यहाँ पे है 0.25 और 0.05, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25 पंचे 125 होता है। यहाँ पे हमने लिखा 125, लेकिन कितने अंक के बाद दशमलव लगा है? 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो यानी 4 अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है। तो उससे पहले यहाँ पे एक 0 बढ़ाना है, यहाँ पे दशमलव लगा देना है। ये दशमलव के बाद 4 अंक हो गया। अब उसके बाद -0.125 लिख लेना है, ठीक है। तो इसको हमने लिख लिया। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 5 दूनी 10 और 5 25, ये होगा 1/25। और जब कभी 1/25 लिखा हो और इसको भाग करना है तो आपको बता दूं कितना आएगा। ये आएगा 0.04। जब इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.04। तो यहाँ पे आप रख दीजिए 0.04 प्लस 0.125, यहाँ पे -0.0125। यहाँ पे ये प्लस में है, ये माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ से ये घट के 0 हो जाएगा और आपका बचेगा केवल 0.04, जो कि आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा। 18 × 15 + 16 / 8 - 14। यदि ऊपर के सभी सवाल समझ में आए हों तो आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।